नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, झारखंड पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी का नोटिस आ गया है, ये तो आपको जानकारी होगा। इस वीडियो में दो तीन चीज जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा आपको किस जिले में फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि इसका जो फॉर्म होता है ना दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट वाइज अप्लाई करना होता है और हर एक डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ अलग अलग जाता है। कहने का मतलब ये है ना, किस डिस्ट्रिक्ट में हम अप्लाई करें उसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ जाएगा। ठीक है, तो वहीं पर जैसे बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है, रांची है, बोकारो है, पलामू है, देवघर है, ठीक है, लोहरदगा है, बहुत सारे झारखंड में डिस्ट्रिक्ट है। अब अदर स्टेट वालों को जानकारी नहीं होगा, जो झारखंड के उसको तो जानकारी होगा। तो आपको कहां पर अप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको सारा जानकारी देंगे। और साथ में दोस्तों आप लोगों को एक कंफ्यूजन था, ये जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से 100 क्वेश्चन है ना, इसमें आप लोग कंफ्यूज थे। कंफ्यूज क्या थे कि भैया सर इतना संस्कृत है, हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडा, ये बहुत सारा भाषा है। देख सकते हो आप यहाँ पर मैंने सारा भाषा चर्चा कर दिया कि इतना भाषा में सबका एग्जाम होगा। नहीं दोस्तों, इतना नहीं होगा। इसमें से कोई एक का आपको चयन करना होगा। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, इसमें से कोई एक भाषा का। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, ये जो हिंदी वाला पार्ट देख रहे हो ना, हिंदी चूज करेंगे, क्योंकि भैया हिंदी अगर आप करते हो तो हिंदी का तो भाई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा केवल, तो आपको टेंशन की कोई बात है ही नहीं। जिसको उर्दू आता है उर्दू चूज करेगा, जिसको संथाली, जिसको इंग्लिश जो आता है वो लैंग्वेज एक कोई चूज करना है। इस सब कंफ्यूजन में दूर हो जाइए। और दोस्तों 4 साल का एक्स्ट्रा छूट भी है इसमें, वो भी आपको बताने वाला है। जनरल को भी दोस्तों समझ लो, अदर स्टेट के हैं तो आपके लिए कितना सीट है वो सारा कुछ आपको डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पता होगा सबसे पहले वैकेंसी कितनी है, 4919 पोस्ट है। 15 तारीख से इसका अप्लाई स्टार्ट हो रहा है और 14 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है। 100 रुपया आपका पैसा लगेगा, बाकी SC ST है तो 50 रुपया। अब दोस्तों इसमें ये भी है ना, अगर भरते समय अगर आप फॉर्म गलती कर देते हो ना, तो यहाँ पर करेक्शन का भी डेट है। 20 से 22 फरवरी के बीच में आप लोग करेक्शन कर सकते हो। तो ये दोस्तों सही है, करेक्शन के लिए लोग इन्होंने अलग से डेट निर्धारित कर रखा है। बाकी एज समझाता हूं दोस्तों कैसे छूट है। 1 अगस्त 2023 को मिनिमम आपका 18 साल सभी कैटेगरी के लिए होना चाहिए। जनरल के लिए कितना एज है भैया, 25 साल एज है। ठीक है, ये समझाऊंगा मैं। बाकी BC EBC, ठीक है, उसमें कितना छूट है भाई, मेल का 2 साल का छूट है और फीमेल का 3 साल का छूट है। यानी कहने का मतलब है BC EBC जो है ना भैया 27 साल तक मेल और 28 साल तक फीमेल। बाकी SC ST है तो 5 साल का छूट है, यानी 30 साल तक भरेंगे। अब देखो यहाँ पर दोस्तों अधिकतम जो एज की गणना है ना 1 अगस्त 2019 से किया जा रहा है। कहने का मतलब क्या है ना, 1 अगस्त 2019 तक जनरल वालों का एज 25 साल होना चाहिए। ये अभी चल रहा है 2024, आज से 4 साल पहले का दोस्तों मांगा जा रहा है। यानी एक्स्ट्रा बोल सकते हो 4 साल का छूट है। अगर 4 साल पहले भी एज आपका इस डेट तक अगर आपका एज 25 साल से कम है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो भैया, समझ लो। अभी के डेट से अगर मानो तो भैया 4 साल और एक्स्ट्रा 29 साल तक, यानी अदर स्टेट के बच्चे जो भी है तो भैया 29 साल तक फॉर्म को भर सकते हो। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो आपका भैया एक बात आसानी समझिएगा, 1 अगस्त 2019 तक आपका 25 साल एज होना चाहिए अदर स्टेट वालों का। ठीक है, इससे दोस्तों 4 साल का आपका राहत मिल गया। वैसे ही दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर BC EBC का मेल का 2 साल का छूट है, तो भैया इस डेट तक आपका कैटेगरी वाइज होना चाहिए। ये दोस्तों बहुत ही राहत का बात दे दिया गया है। ये यही अगर दोस्तों इसके अकॉर्डिंग मांगता तो भैया दिक्कत हो जाता, समझ लीजिए। ठीक है, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम एज निर्धारित किया गया है। ठीक है, बाकी क्वालिफिकेशन ओनली 10th पास है। ठीक है, पहले इसमें दोस्तों क्या है, रनिंग होगा, फिजिकल होगा, यानी कहने का मतलब है फिर मेडिकल फिर रिटर्न। तो रिटर्न भैया लास्ट स्टेज है, तो रिटर्न तक जाते जाते बच्चों का, क्योंकि भैया कोई मेडिकल में फेल हुआ, कोई रनिंग में फेल हुआ, इस समय फेल हो जाएगा। तो भैया कम कंपटीशन है। हाइट 160 सेंटीमीटर मात्र मांगा गया है, तो हाइट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अच्छा खासा फॉर्म गिरेगा और अदर स्टेट खासकर बिहार का बच्चा बहुत रुचि दिखा रहा है तो इसमें भरेगा। फीमेल के 148 सेंटीमीटर, SC ST है तो 155 सेंटीमीटर। अदर स्टेट कैंडिडेट जनरल से फॉर्म भरेंगे। चेस्ट 81 सेंटीमीटर, SC ST 79। ठीक है, मिनिमम रनिंग 10 किलोमीटर का है, 1 घंटे का मेल का समय है, फीमेल का 5 किलोमीटर आधा घंटा का समय है। अब देखिए आप लोग पूछिएगा सर हम अदर स्टेट से हैं तो अनरिजर्व में आप लोग ऑटोमेटिक आओगे। आपको अनरिजर्व है तो कास्ट सर्टिफिकेट बनाने की कोई जरूरत है नहीं। आपका डॉक्यूमेंट्स बस क्वालिफिकेशन वाला डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अब पूछोगे अदर स्टेट का कितना सीट है, भैया अदर स्टेट का जितना जनरल का सीट है उतना अदर स्टेट का सीट है, समझ लो। अब दोस्तों आप लोग पूछोगे सर डिस्ट्रिक्ट वाइज कहाँ पर हम अप्लाई करें, कहाँ पे कितना सीट है। ये 15 तारीख के जो फुल आपको मैं वीडियो बनाऊंगा उस टाइम आपको क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि उस टाइम क्लियर होगा कहाँ पर कितना सीट है।
अब बहुत सारे बच्चे रुचि दिखते हैं कि भैया चलो हम रांची में आपका, चलो भैया रांची में भर देते हैं, क्योंकि रांची शहर है, राजधानी है। और दोस्तों बहुत सारे बच्चों का होता है कि चलो हम मतलब थोड़ा सा जो होता है ना भैया, चलो जंगली इलाका बोल सकते हो, जहाँ पर दोस्तों विकास उतना नहीं हुआ है, ग्रामीण इलाका, वहाँ पर ड्यूटी नहीं करना चाहता। कोई भी चाहता है कि जहाँ पर सुविधा हो, जहाँ पर सारा आपको फैसिलिटी मिल जाए, वहाँ पर ड्यूटी करे। जैसे रांची हो गया, जो बड़े बड़े शहर है, ठीक है, जो आपका नाम आपने सुन रखा होगा, तो वहाँ पर कटअप जाहिर सी बात है थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। यही दोस्तों थोड़ा सा आउटर भरते हो ना डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर नक्सली का खतरा है, तो वहाँ पर कटअप कम जाता है। ये दोस्तों डिपेंड करता है कहाँ पर कितना सीट है। उसके लिए 15 तारीख का वेट कीजिएगा और चैनल का प्लस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम उस दिन एक वीडियो बनाएंगे और फॉर्म भरने का भी वीडियो बनाएंगे, कैसे आपको भरना है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपके मन में सवाल आएगा, सर एग्जाम पैटर्न, सबसे पहले पेपर तो होगा ऑफलाइन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसकी तैयारी आपको कहाँ से करनी है। झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक मैं बता रहा हूँ। देखो ये जो आप बुक देख रहे हो ना, ये चक्षु पब्लिकेशन का है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो भी आपका सिलेबस है ना, जैसे यहाँ पर देख लो सिलेबस सारा का सारा आपको बताया गया। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका रहने वाला है। 2 सॉल्व पेपर भी इसमें आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। साथ में दोस्तों अगर बात करें ना, 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न और 15 प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिल जाएगा। और न्यूनतम पैटर्न और सिलेबस पर आपका रहने वाला है। इससे आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। कुछ ये प्रश्नों को मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये दोस्तों आपका बुक है, इसका लिंक मैंने दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो वहाँ से ऑनलाइन ले सकते हो, या नदी के बुक शॉप उपलब्ध है तो वहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। इसमें दोस्तों एक यहाँ पर क्वेश्चन है 3 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। प्रत्येक गलती के लिए दोस्तों 1 अंक काट लिया जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 1/3 नेगेटिव बोल सकते हो, ठीक है। पेपर 1 का सिलेबस क्या है, क्षेत्रीय और दोस्तों जनजातीय भाषा से 100 क्वेश्चन है। अब इसमें कंफ्यूज बच्चा क्या हो रहा है ना, इतना जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया, इसमें से कोई एक चुनना है। संस्कृत चुनो, हिंदी चुनो, इंग्लिश चुनो, संथाली चुनो, हो चुनो, बांग्ला, मुंडा, खड़िया, खोरटा, या उराव हो गया, कुरमाली, नागपुरी, उर्दू, इसके अलावा पंच, ये भाषा हो गया, उड़िया हो गया, ये सब बहुत सारे भाषाएं हैं। तो इसमें से कोई एक आपको चूज करना है। 95% हिंदी चूज करेगा, उसके बाद दोस्तों बच्चा खच्चा आपका इंग्लिश चूज करेगा। कोई है तो बाकी भाषा वहां का लोकल जानता है तो वो चूज करेगा, ठीक है। तो इसका दोस्तों 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसमें से 30%, यहाँ पे लिखा भी गया है, 30% आपको लाना अनिवार्य है, मिनिमम। हालांकि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना है ताकि मेरिट में आपका नाम आ सके, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन ये हो गया दोस्तों, ठीक है। बाकी पेपर 2 में दोस्तों 2 भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये दोस्तों हिंदी 50 क्वेश्चन हो गया, भाग 2 में दोस्तों जीके से 25 और दोस्तों मैथ से आपका 25, ठीक है। ये सवाल रहेगा। टोटल दोस्तों आप मिलाओ 50 25 25 100 क्वेश्चन। ये एक भाषा वाला 100 और दोस्तों ये एक ये 100, टोटल आपका 200 क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। अलग अलग पेपर है, एक ही दिन पेपर होगा। आप लोग पूछते थे कि सर एक ही दिन होगा, एक ही दिन संभावना है हो जाए, भैया ये है फिर ये है। बाकी दोस्तों आप लोग पूछोगे टाइमिंग, यहाँ पर चर्चा नहीं किया गया है कि कितना टाइमिंग है। तो 2 घंटे का आपका टाइमिंग रहता है। इसके लिए भी दोस्तों आपका 2 घंटे का समय मिलेगा और इसके लिए भी अलग से 2 घंटे का समय मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 2 घंटे का आपका टाइमिंग रहने वाला है। पेपर 1 2 घंटा, इसके बाद पेपर आप 2 आपका 2 घंटा। एक ही दिन में संभावना कि एग्जाम हो जाए, 10 बजे चालू हो, 10 से 12, फिर हो सकता है गैप मिले या लगातार भी हो सकता है। ये दोस्तों नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया। दोनों को मिलाकर मेरिट पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के आपका मिलेगा, ठीक है, मेरिट बनेगा। ये ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों का सबसे पहले एक तो हिंदी इंपॉर्टेंट है, हिंदी आप लोगों को मुझे जानकारी है। बाकी पेपर 2 में भी 50 क्वेश्चन हिंदी। तो हिंदी का महत्व देख रहे हो ना, 150 क्वेश्चन आपका हिंदी का है भैया, समझ लो। बाकी दोस्तों 25 क्वेश्चन जीके से है और 25 मैथ से है। अगर आप हिंदी फर्स्ट में लेते हो तो बहुत ज़्यादा हिंदी, जो एक ही फोकस करना है हिंदी पर। बाकी मैथ रीजनिंग तो समझ रहे हो ना, 25 क्वेश्चन है। अगर आप मतलब पेपर 1 में हिंदी लेते हो, अगर इंग्लिश लेते हो तो अलग बात है, लेकिन बच्चा ज़्यादातर हिंदी लेगा 95%, आप ही बता, ठीक है। तो ये है दोस्तों हिंदी का सबसे ज़्यादा। इस पर 200 में दोस्तों आपका मेरिट बनेगा। 200 क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो भैया 3 गुना कर देना, 2 4 600 हो गया। तो उसके आधार पर है। अब भैया किस जिले में अप्लाई करें, हमने बताया आपको, उस दिन एग्जैक्ट आपको फाइनल बता देंगे कहाँ कितना सीट है, उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। बाकी सैलरी कितना मिलेगा ये समझ लीजिए। देखो दोस्तों इसका सैलरी जहां तक मुझे लगता है 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में
स्टार्टिंग में आपका सैलरी बनेगा, इसके बीच में मिलेगा आपको सैलरी। जॉब कीजिएगा 1 साल 2 साल होगा, सैलरी आपका इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, चलो तो ये सारा जानकारी मैंने दे दिया। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर हम कहाँ पर अप्लाई करें, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, तो मैंने बता दिया भैया बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है। आपको अगर लगता है कि आप पढ़ाई में आपका अच्छा है, अभी तैयारी अच्छा चल रहा है, तो आप रांची में कर सकते हो, बोकारो में करो, या दोस्तों बहुत सारे जो लोकल बच्चे हैं झारखंड के वो अपने डिस्ट्रिक्ट में भी कर सकते हो, आप लोग की इच्छा है। ठीक है, तो मैंने समझा दिया। वो एग्जैक्ट पता चलेगा भैया जिस दिन फॉर्म अप्लाई हो रहा है 15 तारीख को, कि भैया प्रीफिल्ड डालने का भी ऑप्शन है कि नहीं है, ये भी है। तो वो आप लोग तैयार रहिएगा, 15 तारीख को मैं वीडियो बना के बता दूंगा। कोई सवाल हो, अब भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।